जय माता दी सबको, हर हर महादेव। तो आज हम बात करते हैं कि जैसे मैंने आपको पहले क्लिपिंग में बताया था कि घर के नज़दीक जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, और उसमें चलो मैं आज आपको थोड़ा सा फिर बता देती हूँ कि जैसा मैंने कहा कि जब भी आप कोई घर लेते हैं तो वहाँ पर पीपल का पेड़ नहीं होना चाहिए, या घर के नज़दीक कुछ एक दायरे में जो है शमशान भूमि या फिर कब्रिस्तान या फिर कोई जहाँ पे कचरा डंप होता हो, और ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो और हम अगर देखना चाहें कि घर की सराउंडिंग्स के बारे में बता रही हूँ, बड़े पेड़ नहीं होने चाहिए। पीपल का पेड़ तो कतई नहीं होना चाहिए, उसकी छाया तो घर पे अच्छी नहीं होती, उसके रिजल्ट भी अच्छे नहीं होते, और इसके परिणाम बाद में बहुत ऐसे आते हैं। ऐसे बहुत से केस हमने देखे हैं। और एक बात और कि जैसे ही आप जो लेते हैं उस घर में ऐसा ना हो कि कोई आपके साथ में, या आपके अगर फ्लैट है तो ऊपर वाले घर में कोई बहुत सालों से घर बंद पड़ा हो। और जो बहुत सालों से घर बंद पड़ा होता है, जिसमें आवाजाही नहीं होती, वहाँ पे दूसरी एंटिटीज़ का वास हो जाता है, और नेगेटिविटी जो है उस घर में फिर वास करने लग जाती है। तो इसीलिए बहुत समय से जो घर बंद होते हैं तो उनका तो देखिए, अगर आप ऐसा घर अगर आप भी ले रहे हैं जो बहुत समय से बंद है, तो उसमें फिर आपको देखो पूरा हवन करवा के या सुंदरकांड का पाठ करवा के, रामायण का पाठ करवा के ही एंट्री लेनी चाहिए। ये तो कुछ बेसिक चीज़ें हो गई जो हमें पता होनी चाहिए। और काफ़ी कुछ ऐसा होता है कि अगर आपने मानो किसी ने ऐसा घर ले लिया है तो उसके बहुत से उपाय होते हैं। और जो कुछ छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं वो तो देखिए, गोमूत्र और गंगा जल जो हमारे पास है उससे ही जो है वो सॉल्व हो जाती हैं। इससे गंगा जल और गोमूत्र से जो है बड़ी शक्ति तो मैंने नहीं देखी, काफ़ी चीज़ें जो है इसी से स्मूथ हो जाती हैं। तो और तो जो छोटी मोटी बातें हैं वो तो आप सब जानते हैं, लेकिन मैं कुछ बातें ऐसी शेयर करूंगी जो बहुत ज़रूरी हैं। दक्षिणमुखी घर के बारे में मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है कि वो किसको सूट करता है और किसको नहीं सूट करता, वो देखना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि आप जो है वो पश्चिम मुखी घर नहीं ले सकते, दक्षिण मुखी नहीं ले सकते, ऐसा नहीं है। लेकिन देखना पड़ता है वो किसको सूट करता है और किसको नहीं करता, ये चीज़ है। और कुछ चीज़ें छोटी मोटी फेर बदल करके आप वो घर में कर सकते हैं। तो ये तो कुछ बातें रही। और देखिए, जो अगर कोई भी वास्तु दोष है, एक तो तुलसी मैया से वो ख़त्म होता है, दूसरा घर में धूनी देने से। घर में जो है हर सैटरडे को और हर ट्यूसडे को अगर आप धूनी देते हैं, गूगल की धूनी देते हैं, और भी चीज़ें मिला के अगर आप धूनी देते हैं तो वो संध्या के समय दी जाती है। तो आप यकीन मानिए, काफ़ी ऐसे वास्तु दोष हैं जो उसी से ठीक हो जाते हैं। तो ये छोटी मोटी चीज़ें करके आप इसका लाभ ले सकते हैं। जय माता दी।